नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 27 रमज़ान को वाटगंज बड़ी मस्जिद कमेटी की जानिब से वाटगंज बड़ी मस्जिद ने दावत अफ्तार का शानदार एहतमाम किया गया, जहां रोज़ादारों ने अफ्तार की और अफ्तार के बाद नमाजें अदा की। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि वाटगंज बड़ी मस्जिद कदीमी मस्जिद है, जो कि शेख गुलाम अकबर सौदागर की वफ़ की गई मस्जिद है। ये मस्जिद अवाम की ताउन से चलाई जाती है और अवाम ज़मीनी सतह से इस मस्जिद से जुड़े रहते हैं और मस्जिद के तमाम अखराजात को पूरा करते हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों को मस्जिद के काम में हिस्सा लेने की तौफीक दे। दावत अफ्तार के इस मौके पर मौजूद थे सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मुख्तार आलम साहब, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक साहब, प्रेसिडेंट जनाब सनवर साहब, ट्रेजरर जनाब असलम साहब और मस्जिद कमेटी के तमाम मेंबरान। और इस मौके पर ख़ास मेहमान में मौजूद थे जनाब वार्ड 76 के काउंसिलर सृष्टि दास जी, जो कि मस्जिद के तमाम कामों में हमेशा साथ रहते हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 27वें रोज़ा आज मुकम्मल हुई है और वाटगंज बड़ी मस्जिद कमेटी की जानिब से दावत अफ्तार का शानदार एहतमाम किया गया। रमज़ान शरीफ का महीना अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों का ख़ास ख्याल किया जाता है। हदीस पाक में आता, हमारे नबी ने फरमाया, ये महीना गमखारी का है, ये महीना हमदर्दी का है। इसलिए रमज़ान के मौके पे तमाम मुसलमान गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। गरीब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर मुसलमानों के पास आते हैं तो मुसलमान दिल खोल कर उसकी मदद करते हैं। और इसमें कि चाहे जो भी हो, अल्लाह पाक ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा मज़हब दिया है, मज़हब इस्लाम। उसमें क्या है, गरीबों का ख़ास ख्याल किया जाता है। मालदार लोग ज़कात निकालते हैं, फ़ितरा निकालते हैं, सदका खैरात निकालते हैं और ये गरीबों में बांटा जाता है। और गरीबों में बांट करके गरीबों को खुशी दी जाती है। जैसे मालदार खुशी मनाते हैं, तो रमज़ान में, ईद में गरीबों को भी खुशी देने के लिए ख़ास तौर पे सदका खैरात फ़ितरा दिया जाता है। और ये इस्लाम की तरफ से मैसेज है कि इस्लाम अमन का मज़हब है, इस्लाम भाईचारे का मज़हब है। अमन हर मज़हब वाले का देखभाल का तो उसका ख्याल करता है। और इस्लाम के लिए बहुत बड़ी इबादत है कि हम गरीबों की सेवा करें, गरीबों का देखभाल करें। अगर कोई बीमार है तो उसकी दवा इलाज, इसी तरह से गरीब है, कपड़े नहीं तो कपड़े के इंतज़ाम, घर नहीं तो घर के इंतज़ाम, इस तरह से मुसलमान इंतज़ाम करते हैं। ये इस्लाम की खूबी है। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे आज के दावत अफ्तार के प्रोग्राम को लेकर? अल्लाह का करम है कि हमारी बड़ी मस्जिद में आज आखिरी जुमा हम लोगों ने पढ़ा और अफ्तार पार्टी हम लोगों ने दिया। काफ़ी लोग आए थे, सबका खातिर मदारत किया गया और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह पूरे हिंदुस्तान अमन और अमान के साथ रहे और हम लोग ईद सब मिलकर मनाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में एक होकर एक साथ रहें और किसी तरह का ना झगड़ा हो, ना फसाद हो, ना आपस में कोई बैर हो। लिहाजा मैं तमाम हिंदुस्तान से के भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ईद खुशी से मनाएं और गरीबों का ख्याल करें और अपने पड़ोसी का ख्याल करें। वाखिरुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक। मुख्तार साहब, आज क्या कहना चाहेंगे दावत अफ्तार के मौके पर, क्योंकि सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं? आज वाटगंज बड़ी मस्जिद में जो अफ्तार का इंतजाम हुआ है, ये तमाम लोगों को, वाटगंज लोगों के लिए अफ्तार पार्टी था। अब इससे हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग सब भाई में, हमारे आज अफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम सब आए थे, सब मिल के हम लोग अफ्तार किए। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे सौस्तीदार जो काउंसिलर 76 नंबर वार्ड के, वो भी आए थे और दीगर मेहमान सब थे, आज सेक्रेटरी भी थे, सभी की मौजूदगी में ये अफ्तार पार्टी हुआ है। और ये हम लोग पूरे वाटगंज के लोग शामिल थे। वाटगंज खिरीपुर मोड़ से लेकर स्किन बेल कर हर इलाका के लोग यहाँ मौजूद थे, सबके मौजूदगी में हुई। और ये तमाम हिंदुस्तान में पैगाम के लिए हम लोग कर गए कि हमारे सब भाई मिल के एक रहे, कोई कफरता आपस में नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जाएगा ना। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे आज दावत अफ्तार वाटगंज बड़ी मस्जिद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एहसान करम है और मुसल्मान मस्जिद के साथ ताउन है, कमेटी की ताउन है, इलाके की ताउन है,
इस ताउन की बड़ी बरकत से अल्लाह ताला इतनी बड़ी काम को अंजाम देने पर मुकम्मल अता फरमाए। ये अल्लाह का एहसान करम है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर में इत्तेहाद रखते हैं। आज इसी इत्तेहाद के बलबूते में मस्जिद के रंग रोगन जितनी भी सारी काम है या दावत इफ्तार, ये तमाम तर काम इत्तेहाद के बलबूते हो रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसी इत्तेहाद को मुकम्मल अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सहवाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 27 रोज़ा मुकम्मल हो चुका है और अनकरीब ईद करीब है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज जिस तरह से वार्डगंज बड़ी मस्जिद कमेटी की जानिब से दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया? देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे वार्डगंज बड़ी मस्जिद की पूरे कमेटी के मेंबरों को, जिन्होंने माशाल्लाह एक बहुत अच्छी और एक आलीशान दावत इफ्तार का इंतज़ाम आज मस्जिद के अंदर हुआ। और ये हर साल होता है और ये इसलिए कराया जाता है कि ये एक मैसेज भी हो। मैसेज ये है कि आप रमज़ान के महीने में अगर देखेंगे हर मस्जिद से आपको वहाँ से इफ्तार का सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्योंकि ये एक सीख है उन लोगों के लिए जो लोग बार बार तहमत लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर, जो आज रोज़गार करना नहीं चाह रहे हैं, मुसलमानों के साथ बिज़नेस करना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ एक मैसेज ये होता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर खुला रहता है। कोई भी धर्म और कोई भी जाति के लोग हो वो हमारे मस्जिद में आते हैं। अगर उनको खाने की ज़रूरत हो तो यहाँ से खाना दिया जाता है। धर्म और जात नहीं पूछ के इंसान को देख के किया जाता है। और यही सीख हमारे और आपके हमारे और आपके तमाम यहाँ के रहने वाले हमारे बुज़ुर्ग हजरात, हमारे मुफ्ती साहब, इमाम साहब यही हमें पढ़ाते बार बार करके यही बयान करते हैं कि भाई इंसानियत पहले है और इंसानियत के ऊपर ही ज़िंदगी है। इस्लाम इंसानियत ही सिखाता है। इस्लाम का माने ही होता है कि अमन और शांति और इंसानियत। आज हमारे बीच ये जो दावत इफ्तार करके यही मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोया जा रहा है। आपने देखा होगा आज एक बयान आया मेरठ में, आपने देखा होगा यूपी में आज एक बयान आया कि अगर आप रास्ते में नमाज पढ़ते हैं खास करके ईद के मौके पर तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। देश कहाँ जा रहा है? हम किस देश में आज रह रहे हैं जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं? हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाला जो मुस्तकबिल है, जहाँ मस्जिदों को खोदा जा रहा है, मस्जिदों की इमारतें को गिराया जा रही है। मस्जिद 1918 में बनी थी। अब कल होकर के यहाँ भी नफरत चिंटू अगर आ जाएंगे तो कहेंगे साथ इसी मस्जिद के अंदर में कुछ ना कुछ मिले, यहाँ भी खोदना शुरू कर देंगे। एक ऐसा माहौल हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि बंगाल में रहने वाले लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ हम लोग रहते हैं और एक साथ रहे। और यही मैसेज पूरे हिंदुस्तान में आज बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो दावत इफ्तार बड़े बड़े करके ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक हैं। और मैं ख़ास करके आप तमाम व्यूअर्स से कहूँगा कि आप अपने दुआ में, क्योंकि ये बहुत कीमती वक्त हम लोगों से बहुत रेशा की तरह निकल गया और रेत की तरह इतना फास्ट निकला, रमज़ान पता ही नहीं चला। मगर जो भी वक्त हमें मिल रहा है, बचा है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। जिस तरह से फ़लस्तीन में, गाज़ा में मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इज़राइल को नस्त नाबूद कर दे और अल्लाह उन तमाम लोगों को नस्त नाबूद कर देंगे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।